कैसे हो आप लोग? होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया था और उसके कंसेप्ट को मैंने अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश की थी। होप है आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। तो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी हम वेक्टर अलजेब्रा ही यूज करेंगे, यानी कि वेक्टर सम यूज करेंगे। एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो हम सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे, जिसको कि हम वेक्टर सम भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से ये समझाने की कोशिश करूंगा और आप ध्यान से आप ये देखिए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में बोर्ड्स में अक्सर आते हैं। ओके, और आगे जो भी आप फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसमें भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें क्या, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज प्लस Q, उसकी वैल्यू 1 माइक्रोकूलम दे रखी है, एंड -2 माइक्रोकूलम चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है और साइन भी अलग अलग है। और जिस पॉइंट P पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, जो कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के बीच में रहेगा या उस लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के ऊपर रहेगा, R की वैल्यू इसमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक चार्ज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर फील्ड की इतनी रहेगी, वो मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल पहले डायग्राम बना लेंगे। फिजिक्स में हाफ क्वेश्चन तो एक सिंपल बढ़िया डायग्राम बनाने से ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको फिजिक्स में डायग्राम बनाने आने चाहिए और उससे आपको क्या, कंसेप्ट क्लियरेंस में आपको इजी हेल्प बहुत मिलती है। तो जैसे कि ये दो चार्जेस हैं, एक +1 माइक्रोकूलम है और एक -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। इस चार्ज से 1 माइक्रोकूलम चार्ज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट P है, जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, तो इससे फील्ड कैसी रहेगी? रेडियली आउटवर्ड, उसको नाम दे दिया मैंने 1। ये 1 चार्ज, ये 2 चार्ज, तो E1 1 चार्ज की वजह से फील्ड, E2 2 चार्ज की वजह से फील्ड। अब 2 का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, तो इसका वेक्टर की जो लेंथ है E2 की मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है, लेकिन इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड रहेगी, तो E1 और E2 की डायरेक्शन दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंगल दोनों के बीच में 0 है। तो cos 0 की वैल्यू 1 है, तो वो एल्जेब्रिकली हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा के कैसे, देखो, ER इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 डिग्री सेल्सियस cos थीटा, थीटा यहाँ पे है 0, तो ये क्या बन जाएगा? ER इज इक्वल टू अंडर रूट E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? ER इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इसका मतलब आप सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो E1 ER की वैल्यू ये मिल गई। ओके, अब मैं E1 की वैल्यू निकाल लेंगे और E2 की वैल्यू निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो E1 की वैल्यू क्या रहेगी? E1 देखो है KQ/R², ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ और 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और R की वैल्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर को हम MKS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे
हम सारी ऐसे यूनिट्स MKS यूनिट में ही सब वैल्यूज रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻², मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴, ये ऊपर जाके 10⁴ बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू मिलेगी 9 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो अब मैं बिल्कुल सेम E2 की वैल्यू निकाल लूंगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा, वैल्यूज रख दूंगा। अब चार्ज की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। तो 2 × 10⁻⁶, और ये डिस्टेंस दो में से एक गया, कितना बचा, एक, तो 1 सेंटीमीटर ही है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर किया, तो सेम कैलकुलेशन। तो इससे मेरे को मिलेगा 18 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये E2 की वैल्यू है। अब E1 और E2 की वैल्यू को हम सिंपली ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड किया, 10⁷ को कॉमन ले लेंगे, 18 + 9 कितना होता है, 27, तो 27 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये तो सिंपल केस है जगह वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसमें वेक्टर सम यूज करेंगे। तो वेक्टर सम क्या है, देखो, अब उसको समझने के लिए हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ले लेते हैं। मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर +Q चार्ज रखा हुआ है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर +Q चार्ज रखा हुआ है, और उस स्क्वायर की जो साइड है वो है A सेंटीमीटर। तो C पॉइंट पर मेरे को इन 3 चार्जेस की वजह से फील्ड निकालनी है। अब यहाँ पे Q नहीं रखा हुआ, समझो ये C पॉइंट है, इस C पॉइंट पर मेरे को तीनों चार्जेस की वजह से फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अब हम करेंगे इसमें वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे, तो सेम ये देखो, B चार्ज की वजह से फील्ड रेडियली आउटवर्ड EB, D चार्ज की वजह से फील्ड रेडियली आउटवर्ड ED। अब ED और A चार्ज की वजह से फील्ड है EA। तो ये तीनों वेक्टर्स ऐसे रहेंगे। अब देखो ED और EB का जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, देखो ED ये है आपका EB और ये है आपका ED। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90, तो यहां पे हम एंगल 90 रखेंगे, तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला टर्म 0, तो E1² + E2², E1² + E2² यही बच जाएगा। तो मेरे को, और ये दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ER मान लो, E डैश इसको मैं नाम देता हूं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है E डैश है। तो E डैश की वैल्यू क्या रहेगी, देखो E डैश की वैल्यू रहेगी √EB² + ED²। ओके, अब EB और ED की वैल्यू निकाल लेंगे। EB = ED, क्योंकि सेम दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू सेम ही आएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, और उसको मैं नाम देता हूं E = क्या रहेगी, KQ/A², ये रहेगी। तो E डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस फॉर्मूले में रखूंगा E² + E², 2√2E², E² बाहर, यानी कि E√2। E की वैल्यू ये है, यानी E डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, KQ/A² √2। तो ये मेरे को E डैश की वैल्यू ले ली। अब ये जो E डैश है, ये EA
के साथ ऐड होएगा, क्योंकि दोनों का वेक्टर सेम है, तो ये हमारी ई डैश रहेगी। अब मैं ई ए की वैल्यू निकाल लूंगा क्या? अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं ई ए की वैल्यू। ई डैश की वैल्यू मिल गई है, दिस इज ई डैश। ई ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ई ए क्या रहेगा कि इस चार्ज की वजह से, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही है और डिस्टेंस की कितना है? ए अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर। तो ई ए की वैल्यू क्या मिल गई? के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर मिलेगी। तो ई ए की वैल्यू कितने मिल गई? ई ए की वैल्यू मिल गई के क्यू बाई 2a स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ई आर। अब जो रिजल्टेंट ई आर क्या रहेगा? अब हमारा ई आर, अब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर्स क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड। अगर ये ई ए है और ये ई डैश है, तो इन दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे ई आर की वैल्यू। तो ई ए प्लस ई डैश, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो। ई ए की वैल्यू ये रही, तो ई आर की वैल्यू क्या मिल गई? ई आर की वैल्यू मेरे को मिल गई ई ए के कितने? के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ई डैश। ई डैश की वैल्यू अभी मैंने यहां कैलकुलेट की थी, ये रही, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। इन दोनों को ऐड कर लो तो ई आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कॉमन क्या आ जाएगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन, और 1/2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, होप है आप लोग को अच्छे से वेक्टर एडिशन समझ आ गया रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, और वेरिएशन क्या कर सकते हैं। और वेरिएशन ये कर सकते हैं, मान लो कि ये दो चार्जेस हैं, मान लो कि दो चार्जेस हैं, मान लो कि दो चार्जेस हैं, कौन कौन से? एक ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और एक और है चार्ज प्लस 4q। तो अब इन दोनों चार्जेस की वजह से मेरे को फील्ड दी। अब मेरे को वो पॉइंट निकालना है जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड क्या है? 0 है। मेरे को इस लाइन पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड क्या रहेगी? 0। तो सेम देखो, अब ये पॉजिटिव है, ये, अब बीच में कोई हम एक पॉइंट ले देते हैं। मान लो ये दोनों L डिस्टेंस की दूरी पर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है L। ठीक है, अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये केस 1 है। ये क्या है? ये मैंने आपको मैंने कूलम्स लॉ में भी करवाया था, तो सेम कंसेप्ट है। तो अब मान लो मैं कोई पॉइंट लेता हूं इस चार्ज के लेफ्ट साइड, यानी आउटसाइड द टू चार्जेस। तो इससे जो फील्ड की वैल्यू इस साइड क्या रहेगी? रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो E1 इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे।
तो E1 इस साइड को रहेगी, इससे भी रेडियली आउटवर्ड रहेगी E2। तो ये देखो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ये यहां पर तो कभी भी फील्ड जीरो नहीं खो सकती है, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर क्या है, इससे रेडियली आउटवर्ड रहेगी E1 और इससे भी रेडियली आउटवर्ड रहेगी E2, लेकिन E2 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन E1 रहेगी, तो यहां पर भी कभी भी जीरो नहीं खो सकती, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। अब मान लो कि अब कौन सी प्लेस बचती इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में मान लो कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहां पर अब यहां पर पॉइंट है, इस पर फील्ड कैसी रहेगी, देखो इसकी वजह से फील्ड रहेगी E1 रेडियली आउटवर्ड्स, इसकी वजह से फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स रहेगी और इसकी वजह से भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगी E2। तो E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, आप देख सकते हो E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि E2 और E1 दोनों इक्वल हो जाएं, तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो मान लो ये दोनों इक्वल है, तो E1 और E2 की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल यानी कि वैल्यू 0, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पॉइंट पर E1 इज इक्वल टू कर दूंगा E2। तो जब E1 इज इक्वल टू E2, E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू रहेगी K टाइम्स Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या रहेगी, K टाइम्स चार्ज कितना है 4Q अपॉन, अब ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस रहेगी L माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी L माइनस एक्स, तो ये आ गया आपका L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, बस तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर L माइनस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा, एक तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x और क्या मिलेगा, यहां पर नहीं करता, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू L माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक बार प्लस 2x और एक बार, तो L इसको यहां ले गए, L इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू L बाई 3, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि x की वैल्यू L बाई 3 पे, हाँ यानी कि नियरर टू स्मॉलर चार्ज। अब दूसरी हम ले लेंगे L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस L। अब देखो जो x इक्वल टू माइनस L है वो इस साइड पोजीशन आएगी, जो कि इस चार्ज के लेफ्ट साइड रहेगी, और लेफ्ट साइड तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों वेक्टर्स कभी भी
कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ये वाली वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट। तो ये केस फॉल्स। तो आंसर क्या है, L/3 पोजीशन पे हमको मिल जाएगी। तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको पिछले केस में बताया था शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या था, x की वैल्यू x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 और L टाइम्स। तो ये है शॉर्टकट, आप यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर साइन दोनों पॉजिटिव हैं, क्या अगर साइन सेम है यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो x is always outside the charges and closer to small charge। तो अगर चार्जेस सेम साइन के हैं, तो x की वैल्यू हमेशा इनसाइड रहेगी, x की वैल्यू हमेशा ऑलवेज इनसाइड। तो x की वैल्यू हमेशा इनसाइड रहेगी और छोटे चार्ज के पास रहेगी, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। अब हम ले लेते हैं दूसरा केस, सेकंड केस ले लेंगे। सेकंड केस में क्या है, केस 2। तो केस 2 में क्या था, मैं दोनों अलग अलग चार्जेस ले लूंगा। अब मैं चार्जेस क्या लूंगा, अलग अलग, यानी कि एक चार्ज मैं लूंगा प्लस Q और एक चार्ज मैं ले लूंगा -9Q। ठीक है। तो सेम वैसा ही सेम तरीका, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, अब देखो, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके हम इस साइड पहले देखेंगे। ओके, तो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो। तो E2 की डायरेक्शन कैसी रहेगी, इनवर्ड्स, और इसकी वजह से डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड्स। यहां पे कैंसिल आउट तो हो रहे हैं, लेकिन E2 की वैल्यू हमेशा E1 से ज्यादा रहेगी। तो E2 की वैल्यू हमेशा E1 से ज्यादा रहेगी, तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस पोजीशन को भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो E2 की वैल्यू हमेशा E1 से ज्यादा ही रहेगी। ओके, अब हम इन बिटवीन की बात करते हैं। तो इन बिटवीन E2 कैसा रहेगा, इनवर्ड्स, यानी कि ऐसा, और E1 कैसा रहेगा, आउटवर्ड्स, तो ये भी ऐसा ही रहेगा। E1 को मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है। ये आ गया आपका E1, लेकिन दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमेशा एड अप ही करेंगे, तो इसकी वैल्यू इन बिटवीन पॉइंट पर कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो अब कौन सी पोजीशन बचती है, यहां पर। अब मान लो इसके पास x डिस्टेंस पे मैं देखता हूं, तो यहां पर E1 की वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो E1 की वैल्यू ये है, और E2 की वैल्यू क्या रहेगी, E2 की वैल्यू ये रहेगी, E2 की वैल्यू रहेगी ये। तो E1 E2 ये दोनों वेक्टर्स कैंसल आउट कर जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे
इसकी वैल्यू हमको 0 मिलने के चांसेस है, तो ये पॉइंट पॉसिबल है। तो अब इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे सेम, E1 इज इक्वल टू E2 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों फील्ड इक्वल रहेंगी। तो E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स E2 की वैल्यू है 9Q अपॉन ये, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से लेके यहां तक, L प्लस एक्स, तो L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। ओके, अब जो कॉमन टर्म से काट दो उसको, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब टेकिंग दोनों साइड ले लेंगे अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहां पे है 9 का 3 अपॉन L प्लस एक्स। तो ये अब हम दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन, तो L प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3x, तो इससे मेरे को मिल जाएगा L इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू L बाई 2। अब ये देखो L बाई 2 का मतलब है ये, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूंगा तो ये वाला जो L बाई 2 पोजिशन है वो इस साइड आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस जगह पर दोनों वेक्टर्स कभी भी जीरो नहीं होंगे, ये हमेशा ऐड होंगे, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस लेंगे, जब हम L प्लस एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -3x, तो इससे क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू, ये आ गया -3x माइनस एक्स माइनस 4x, तो x इक्वल टू -L बाई 4। अब ये जो -L बाई 4 है, ये -L बाई 4 कहां रहेगा, इसके इस साइड रहेगा, और ये x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इज इक्वल टू -L बाई 4, L बाई, तो ये वैल्यू L बाई 4 पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। ओके, तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो फील्ड इज जीरो at point outside and closer to the smaller charge, तो स्मॉलर चार्ज के पास रहेगी और जीरो रहेगी। और इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1, और इसको L के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया मेरा शॉर्टकट। ओके, तो ये शॉर्टकट मिल गया मेरे को। हो गया, आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि ये लेक्चर लगभग फोर्स कूलम्स लॉ वाला, फोर्स वाला लेक्चर उससे रिजेंबल करता है, तो आप अच्छे से, आपको समझ आ गया रहेगा। कंसेप्ट लगभग सेम कंसेप्ट ही है, फोर्स की जगह फील्ड है, बस नहीं है। तो आप ऐसे ही हमारे लेक्चर्स अच्छे से देखते रहिए,
और कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट लेने के लिए तैयार हूँ। और आप ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।